A very warm welcome to my channel, that is UGC NET Education Paper 2. I am Kanchan Gupta. Today's topic is descriptive research, that is coming from the Unit 6. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम बहुत बारी पढ़ चुके हैं और नाम से ही पता लगता है कि क्या है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो आज इसकी हम और क्लैरिटी और इसके टाइप्स और इसके स्टेप्स ये सब जानेंगे। सो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फॉर मोर कमिंग अप वीडियोज़। So let's discuss with descriptive research. So start with the meaning. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मीनिंग क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या करता है? एम करता है, डिज़ाइन करता है, एम्स टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब and document aspects of the situation that is naturally occurring. जो चीज़ naturally occur हुई है उसकी situation के बारे में हम observe करते हैं, describe करते हैं। डिस्क्रिप्टिव जो स्टडीज़ होती है मे समटाइम्स सर्व एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर हाइपोथेसिस जनरेशन। इसमें हाइपोथेसिस जनरेट की जाती है एंड देन थ्योरी डेवलपमेंट, राइट। और जानते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। Descriptive research is designed for the investigator to gather the information about present existing conditions. So this is the key point कि जो descriptive होती है वो क्या होती है? present, जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग सिचुएशन के साथ जो है डील करती है। देन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इन्वॉल्व करती है कलेक्शन ऑफ डेटा इन ऑर्डर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस और टू आंसर द क्वेश्चन कंसर्निंग द करंट स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी। जो स्टडी हम कर रहे हैं उसका जो करंट स्टेटस है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर करने के लिए जो भी हम हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं वो इसमें डेटा कलेक्शन में हेल्प करती है। दिस स्टडी डिटरमाइंड एंड रिपोर्ट करती है द वे द थिंग्स आर, जैसी चीज़ें हैं उसी को एज इट इज़ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। इट हैज़ नो कंट्रोल ओवर व्हाट इट इज़ एंड इट कैन ओनली मेजर द व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट। दिस इज़ अनदर की पॉइंट कि हम स्टडी करते हैं व्हाट ऑलरेडी, हम इसमें कुछ भी क्या करते हैं अपने आप से खड़ा नहीं करते हैं। जो चीज़ ऑलरेडी है उसके ऊपर व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट हम उसी के ऊपर ही अपना काम करते हैं। अनदर थिंग्स इज नो कंट्रोल ओवर व्हाट इज़, यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं होता, दिस नॉट मैनिपुलेशन हेयर, व्हाट इट एग्जैक्टली इज प्रेजेंट देयर उसी के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं। इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स इनएबिलिटी टू कंट्रोल द वेरिएबल। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है दैट इज द नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। फॉर बीइंग अ पोस्ट हॉक स्टडी फॉर मोर फ्रीक्वेंटली यील्डिंग ओनली डिस्क्रिप्टिव रादर देन प्रिडिक्टिव फाइंडिंग्स। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव होता है रादर देन प्रिडिक्टिव। एनी फाइंडिंग्स और एनी prediction is not there. Now, what are the aims of descriptive? Aim क्या है? Aim है in employing descriptive research are to describe the nature of the situation as it exists in the time of the study. उस study के दौरान जो existing situation उसकी है, जैसे अगर हम अर्थक्वेक के बारे में कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टडी करने जा रहे हैं उसकी प्रेजेंट सिचुएशन जो है हम उसी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द पर्टिकुलर दैट फिनोमिना अकॉर्डिंग टू ट्रेवर्स, कि जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन की प्रेजेंट सिचुएशन है उसी को डिस्क्राइब करते हैं। पर्टिकुलर कॉजेज क्या हैं ये डिस्क्राइब करते हैं। रादर देन गोइंग टू द बैकवर्ड, इट मेनली फोकस ऑन व्हाट exactly today. Descriptive research seek करता है tell what exists or what is about a certain educational phenomena. Accurate observations and assessment arise from the data that ascertain the nature and incidence of prevailing conditions, practices, description of the object, process and person who are all objects of the study. Whatever sources, whatever the पॉइंट्स या जो भी आप कहेंगे डिस्क्रिप्शन के पॉइंट्स हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी प्रोसेस है, कोई भी पर्सन जिससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो हमारी स्टडी से रिलेटेड है, उसकी प्रीवेलिंग, आप यहाँ देख रहे हैं कीवर्ड प्रीवेलिंग कंडीशंस को ही मद्देनज़र, यानी कि प्रीवेलिंग कंडीशन को ही हम इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी के नेचर की स्टडी होती है जो भी प्रेजेंटली अवेलेबल है। नाउ
It contribute in the formation of principles and generation in behavioral sciences. It contribute करता है, what contribute to descriptive research, contribute करती है establishment of the standard norms को conduct करने में of the behavior and the performance. It reveal the problems or abnormal conditions. It make possible the prediction of future on the basis of findings on prevailing conditions. Again the word is prevailing come here. मैंने आपको बताया ना प्रीवेलिंग कंडीशंस कौन सी होती हैं, जो राइट नाउ कंडीशन है, जो अभी चल रही है. yes, corrections and on the basis of reactions of the people toward the certain issues, जो उनके आज के reactions है. मैंने कहा ना rather going to the backward to the situation, हम लोग क्या करते हैं present situation पे work करते हैं. It gives you the better and deeper understanding of that phenomena, in-depth study of that phenomena. It provides the basis of decision making. It helps you in taking the decisions, right? Now, what are the methods we are using in the descriptive research? There are 6 steps in it. First is identify the problem. The second one is review the literature and then select the participants and instrument, whatever whatever the sample in your research, and then collect the valid and reliable data and then analyze them deeply and then report conclusions. उसके बाद अपने conclusion निकालना. These are the 6 steps of conducting the descriptive research. Now, what are the features of it? Why we are using the descriptive research in our sample, on a sample? First, it are used to observe and document and describe that phenomena in a natural setting without any manipulation or control, right? Very important. Descriptive studies are designed होती है to gain the more information निकालने के लिए about the characteristics and within a select in the field of study. So main आता है first in a natural setting. This is the very important key point. First, to gain the more information about that phenomena, gain more information, right? Descriptive study provide a picture of the situation. It gives you the scenario, it gives you a complete picture as it occurs in a natural setting. Whatever happens into a natural setting, it gives you a big picture. Who gives you? Descriptive study. The design does not involve मैन्यूपुलेशन ऑफ द वेरिएबल. ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, यू कांट मैन्यूपुलेट द सिचुएशन हैपेंस एज इट इज, यू टेक इट इनटू द रिसर्च एज इट इज, राइट? दे एग्जिस्ट. Descriptive research design are used to develop the theories, identify the problems with the current practices, make judgments on it, and then determine the alternative solution for the existing practices. And you will find the alternative. What are the alternative of the situation? You can find it in your theory. So everything is depend on the existing one. Descriptive is depend on existing, not going to the backward of the situation, right? In case of descriptive studies, bias is prevented through the operational definition of the variables. ठीक है, इसमें जो biasness होती है बहुत ही कम होती है, बिकॉज हम इसमें ऑपरेशनल डेफिनेशन निकालते हैं वेरिएबल की बाय चूजिंग अ लार्ज सैम्पल साइज, बाय यूजिंग रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, by means of using a valid and reliable tools of measurement and the formal data collection procedure that makes the our theory less biased. ठीक है. डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन इंक्लूड करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट. जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस फिनोमिना को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशनल डेफिनेशंस बना सकते हैं एंड देन उनके वेरिएबल को बहुत ही अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई प्लस डिस्क्राइब कर सकते हैं इन ए डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन. दस थ्रू डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट वेरिएबल हमें क्या करता है, हमारी थ्योरी के इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है और हाइपोथेसिस को फॉर्म करने में हेल्प करता है. तो जब आप सिचुएशन जो भी आपका सैम्पल है वो प्रेजेंट लेते हैं तो एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर एंड एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल इन अ वे कि आप उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हाइपोथेसिस भी फॉर्म कर लेते हैं, उसके ऊपर आप फाइंडिंग्स भी निकाल लेते हैं, उसमें डेटा भी कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद एनालाइज भी कर लेते हैं. लेकिन इसमें बस एक ही ड्रॉबैक है, दैट इज़ नो मैनिपुलेशन इन द वेरिएबल. कि अगर आप किसी और सिचुएशन को या किसी और पहलू को अगर आप मैनिपुलेट करके देखना चाहते हैं तो वो नहीं होता है. सो जो सिचुएशन जैसे हुई है उसी को आप प्रेजेंट करते हैं. सो एक्सपेरिमेंट नहीं होता है यहाँ पे, सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन होता है कि किस तरीके से घटना घटी है. ठीक है. नाउ द टाइप्स, यस, यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी एंड द कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन.
सो फर्स्ट वन इज यूनिवेरिएंट. यूनिवेरिएंट में आता है आर अंडरटेकन टू डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फिनोमेना, कि कितनी बारी जो है वो घटना घटी है. डज नॉट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, इट हैज़ अ टू और मोर वेरिएबल्स आर टू बी स्टडीड देयर. So basic purpose of this design is not only to describe each of the variable but establish the relationship between that two variable. राइट, इसका भी एक एग्जाम्पल भी लेंगे हम. दिस डिज़ाइन इज प्राइमरली यूज्ड होता है आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब करने के लिए किसी के परसेप्शन को, अवेयरनेस को, बिहेवियर को, एटीट्यूड को, नॉलेज को एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल. सो इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं जिसके बीच में रिलेशनशिप को फाइंड किया जाता है. नॉट ओनली डिस्क्राइब इट बट फाइंड द रिलेशनशिप. राइट, जैसे अ study to assess the experience of the patient suffering from leprosy. एक लेप्रोसी से ग्रसित पेशेंट है, उसके एक्सपीरियंस को एक्सेस करना है आपको. सो इन दिस स्टडी में जो रिसर्चर है वो डिस्क्राइब करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पेशेंट. ठीक है, फर्स्ट आपका वेरिएबल एंड देन टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट दे रिसीव्ड. दे टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे आपने देखा एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं और उसमें जो है स्टडी किए जाते हैं. राइट, सेकेंड आता है एक्सप्लोरेटरी स्टडी. एक्सप्लोर करना, तो इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लोरिंग समथिंग इनटू द एक्सप्लोरिंग और डिस्क्राइबिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टिंग सिचुएशन. इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन होता है, स्टडी होती है रिलेटेड टॉपिक्स की एंड उसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं. एक्सप्लोरेटरी जो स्टडी है एक्सेस करती है मल्टीफैक्टोरियल डायमेंशंस ऑफ फॉल्स एंड होम सेफ्टी मेजर्स फॉर एल्डरली पीपल लिविंग इन ए सेलेक्टेड कम्युनिटीज़ इन द सिटी ऑफ चेन्नई. सो जो एल्डरली पीपल हैं जो कि सिलेक्टेड कम्युनिटीज़ के हैं, वो सिटी ऑफ चेन्नई में रहते हैं, उनके लिए होम सेफ्टी क्या है ना, होम सेफ्टी के क्या क्या मेजर्स हैं, क्या क्या मल्टीपल डायमेंशंस हैं, उसको एक्सप्लोर करना कि किस तरीके से हम उनकी सेफ्टी को एश्योर कर सकते हैं, एक्सप्लोर करना. बिकॉज एक्सप्लोरिंग समथिंग यानी कि इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन होता है कि इसमें कुछ नया निकालना. राइट, कंपैरेटिव आप नाम से ही समझ सकते हो. इट इन्वॉल्व कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग टू और मोर सैम्पल ऑफ द स्टडी सब्जेक्ट. ठीक है, कंपेयर और कॉन्ट्रास्टिंग दोनों होते हैं. वन और मोर वेरिएबल्स एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे, सिंगल पॉइंट ऑफ एक ही पॉइंट पे कंपैरिजन भी और कॉन्ट्रास्टिंग दोनों चलता है. जैसे रिसर्च जो डिज़ाइन होता है, इट इज़ यूज टू कंपेयर टू डिस्टिंक्ट ग्रुप. दो ग्रुप लिए जाते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक ही टाइम पे टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर, मतलब ये वेरिएबल्स हैं कि आपने कोई नॉलेज के बेसिस पे या उसके एटीट्यूड के बेसिस पे आपने दो ग्रुप लिए एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे, उनको कंपेयर, क्योंकि कंपेयर के लिए ऑब्वियसली वी नीड अ टू ग्रुप्स. कंपेयर किया और कंट्रास्ट किया. जैसे एग्जांपल है यहाँ पे कि अ कंपैरेटिव स्टडी ऑन अ हेल्थ प्रैक्टिसेस अमंग रूरल एंड अर्बन ओल्डर पीपल. यहाँ पे आपको ये पौंडीचेरी है या मोखलम है, इनके जो एरियाज़ हैं उनमें ओल्डर पीपल लिए जो कि थोड़े बहुत थे, रूरल का सैंपल लिया, थोड़े बहुत जो है अर्बन का सैंपल लिया और उनके बीच में कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग की. तो ये था कंपैरेटिव. सो वी हैव अ 3 types. The first one is univariant, the second one is exploratory, exploring something, comparative, comparing something, यानी कि comparing between the two samples taking at a single point of time. Right, now what are the methods of descriptive design? What are the methods? First is observational research, second is the case study and third is survey. फर्स्ट आता है ऑब्जर्वेशनल, की ऑब्जर्व किया करके हम सैंपल लेते हैं, यानी कि फील्ड रिसर्च होता है यहाँ पे. राइट, यानी कि इज़ अ टाइप ऑफ कोरिलेशन एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन विच रिसर्चर जो है ऑब्जर्व करता है ऑन गोइंग बिहेवियर को. किसको ऑब्जर्व करता है? ऑन गोइंग. नाउ देयर आर अ वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, यानी कि 3 टाइप्स की ऑब्जर्वेशन होती है, कोवर्ट, ओवर्ट and researcher participation. Right, 3 very important, ये एग्जाम में ऑप्शंस में आ जाता है. व्हाट इज द कोवर्ट ऑब्जर्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं. कोवर्ट में आता है जो रिसर्चर होता है डोंट आइडेंटिफाई देमसेल्व्स, अपने आप को पता लगने नहीं देता है कि वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है. मिक्स कर लेते हैं वो अपने आप को सब्जेक्ट, मतलब जो भी सैंपल है उनके अंदर जाके वो मिक्सअप हो जाते हैं और उनको जो है मतलब secretly observe करते हैं. It is not necessary to get the subject
कॉर्पोरेशन, इसमें सब्जेक्ट जो आपका है उसकी कॉर्पोरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन का काम होता है जो कि डिस्टिंक्ट, उसमें घुल मिल जाते हैं पार्ट, जो भी आपके सैम्पल्स हैं उनको पता ही नहीं लगने देते हैं दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड. द सब्जेक्ट बिहेवियर विल नॉट बी contaminated by the presence of researcher. Overt observation, the researcher identify themselves as a researcher and explain कर देते हैं उनको the purpose of their ऑब्जर्वेशन. मतलब वहाँ जाके आपने बताया कि यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड फलाना फलाना जो है इसका मोटिव है, तो वहाँ पे ओवर्ट ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब दे नो दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड. सो द प्रॉब्लम ऑन हिज अप्रोच कि उसमें बायसनेस आती है, लोग जो हैं अपने आप को जब आपको पता है, ऑब्वियसली जब आपके ऊपर कोई नज़र रखे हुए है तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसमें मैनिपुलेशन हो जाता है, तो वही यहाँ पर होता है. रिसर्चर पार्टिसिपेशन, यानी कि जो रिसर्चर है वो उसमें व्हाट दे आर ऑब्जर्विंग एंड एज दे गेट द एप्रिसिएशन ऑफ दैट फिनोमेना, मतलब रिसर्चर का पार्टिसिपेशन कम्प्लीटली होता है. नाउ केस स्टडी. Case study are analysis of the person, events, decisions, periods and projects, policies and institutions. उनकी case study किसी पे भी हो सकती है. The case that is the subject of inquiry, जो आपका केस है, will be instance of the class of phenomena that provides you the analytical frame. आप उसके ऊपर analytical frame होता है, उसके बारे में observe करते हैं each and every thing के ऊपर, और case study in depth होती है. Strength and limitations होती हैं case study की. It provides you the detailed information, that it gives you the insight of the problem, it permitting the investigation, otherwise impractical situation या unethical, it gives you the investigation process. Limitations क्या होती है, because you can't journalize the result to the wider population, because जो आपने sample collect किया है, जो data collect किया है, उसको cross validate करना is very difficult in the case study. Researchers ओन सब्जेक्टिव फीलिंग्स में इन्फ्लुएंस हो जाती है रिसर्चर के बायसनेस से. डिफ़िकल्ट टू रेप्लिकेट, जैसे उसको बार बार रिपीट करना. जैसे मैं आज इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ, उसके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, उसके सारी जो है प्रोस कॉन्स, उसके एम्स ऑब्जेक्टिव सब लिख ली हैं, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं लैक हो रहा है पॉइंट, तो मैं वापस से जाके उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, राइट. Now the third one is the survey method. सर्वे में क्या होता है, ब्रीफ इंटरव्यू या डिस्कशन विद द इंडिविजुअल अबाउट द स्पेसिफिक टॉपिक. किसी टॉपिक के लेकर सर्वे होता है. ऑफन यूज टू असेस द थॉट्स, ओपिनियन या फीलिंग्स को असेस करने के लिए सर्वे किया जाता है. इट कैन बी वेरी स्पेसिफिक और लिमिटेड. इट कैन हैव अ मोर ग्लोबल एंड वाइड स्प्रेड. सो सर्वे क्या हो सकता है, लिमिटेड भी हो सकता है, राइट. आपने 30 का एक सैम्पल लिया और उसी के ऊपर सर्वे किया, या ब्रॉड ग्लोबल हो सकता है, जैसे कि सेंसेस. जब हमारा सेंसेस होता है, जब जनगणना होती है ब्रॉड, तभी वो 10 साल में एक बार आती है, बिकॉज इट इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट. अ सर्वे कंसिस्ट ऑफ अ प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस. यस, द की पॉइंट इज इट हैज़ अ प्री डिटरमाइंड, यानी कि पहले से ही डिसाइड किए हुए, प्री डिटरमाइंड जो है सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं दैट आर बीइंग आस्क्ड, that is given to a sample with a representative sample, and that is one that representative of the larger population of interest. जो भी आप जिस पे करना चाह रहे हो उतना बड़ा जो है सर्वे किया जाता है. and one can describe the attributes of the population from which the sample was drawn. उस population जिसमें से sample को निकाला गया है ना. समटाइम्स उसी पॉपुलेशन पे भी किया जाता है ना. तो इसके 3 टेक्निक्स होते हैं. या तो आप उसमें क्वेश्चनियर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए थ्रू मेल, थ्रू जो है प्रेजेंटली जाके, या उनका जो है अगर सैम्पल 30 का ही है तो यू कैन टेक इंटरव्यूज ऑल्सो एंड यू कैन टेक सर्वे ऑल्सो, राइट. जैसे क्वेश्चनियर है, क्वेश्चनियर में आप क्या करते हैं, एक सीरीज ऑफ रिटन क्वेश्चंस होते हैं जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, एंड दिस मेथड जो है उस पर रिस्पॉन्सेज जो हैं क्वेश्चंस के बहुत ही ईजी हो जाते हैं. जैसे आपने उसमें कैटेगरीज लिख दी, एग्री, डिसएग्री या न्यूट्रल. तो इस सर्वे में आपको डिसएग्री के जितने भी ऑप्शंस मिले तो बहुत ही इजी हो जाता है क्वेश्चनर के थ्रू जो है सर्वे करना. इंटरव्यूज़ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज ईच एंड एवरी इंटरव्यू तो बहुत डिफिकल्ट एंड लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है. सर्वे में क्या होता है, इंटरव्यू एंड डिस्कशन विद इंडिविजुअल अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक. सो सर्वे जो होता है इज़ अ क्विक इंटरव्यू होता है विद द ओनली एंड फ्यू क्वेश्चन. जिसमें आपने 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन और 15 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज इंडिविजुअल इज नॉट टेकिंग पार्ट इन टू 15 क्वेश्चन, बिकॉज इट्स टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू एक्सप्रेस
है ना। तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में भी ऐसे रखे जाते हैं वेरी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, राइट। लास्ट स्लाइड विद द कॉमन एरर्स दैट कैन हैपन इनटू द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। द फर्स्ट इज द लैक ऑफ पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्स। कई बार जो हमारा सैम्पल है वो रिस्पॉन्स नहीं करना चाहता है, लो रिस्पॉन्स रेट आता है, डिफ़िकल्टीज आती है उनकी इंटरप्रेटिंग्स, यानी कि उनके जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करने में, इंटरप्रेट करने में। अनक्लियर एम्बिक्वस आइटम्स कई बार जो है हमारे उसमें सैम्पल में इंक्लूड हो जाती है। रिसर्चर नीड्स टू डेवलप रिकॉर्डिंग फॉर्म्स दैट कलेक्ट द डेटा ऑब्जेक्टिवली एंड रिलायबली। सो कई बार क्या होता है, क्योंकि इसमें जो है सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, जो सब्जेक्टिव जो इसमें सैम्पल होते हैं, सब्जेक्टिव जो डेटा कलेक्शन होता है वेरी टायरसम होता है और काफ़ी अनक्लियर और काफ़ी अनएम्बिगुअस आइटम्स उसमें होती हैं। तो कोशिश कीजिए जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कर लें, रिकॉर्ड कर लें, ताकि जब हम वो रिकॉर्डिंग सुने तो हम उसमें सिर्फ ओनली रिलायबल इन्फॉर्मेशन को ही, रिलायबिलिटी की काफ़ी दिक्कत होती है इसमें, है ना, क्योंकि हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो एक ऐसे कलेक्ट करते हैं लाइक डिस्क्रिप्टिव वे में, तो उसमें से इस चीज़ों की इंपॉर्टेंस को निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो यूज़ एनी ऑब्जेक्टिव मेथड टू रिकॉर्ड इट, है ना। सो डिस्क्रिप्टिव जो है रिसर्च इस तरीके से चलती है। सो आई होप it will make you clear each and every point. Agar still you need any point or any kind of information related to the descriptive research, do comment in a comment section. So don't forget to like my videos and please subscribe my channel for more coming up videos. और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you so much. Have a nice day. A good day.